गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो जैसा कि मैंने पुरू के बर्थडे वाली वीडियो में बताया था कि मुझे जिम जाते हुए 3 महीने हो गए हैं। तो 3 महीने में क्या इम्प्रूवमेंट आया है फिज़िक में, या फिर क्या चीज़ें मैंने अचीव करी हैं, उसके ऊपर अपनी लर्निंग के ऊपर वीडियो बनाने को। लेकिन दुर्भाग्यवश मैं उस दिन के बाद से जिम नहीं जा पाया। जैसे कि आप देख रहे हो मेरे पीछे, इसमें गर्म पानी से सिकाई हो रही है। अभी बस मैं सुबह सो कर के उठा हूँ। मैंने पिछले कुछ वीडियोस में बताया भी था कि मेरे 2-3 महीने से लोअर बैक में पेन रह रहा है। तो हुआ ये, जब मैं 2 तारीख को जिम गया तो शोल्डर लगा रहा था। बहुत ज़्यादा वेट नहीं था, मैं जितना वेट लगाता हूँ उससे थोड़ा कम ही था। लेकिन वेट रखते टाइम एक तो लोअर बैक ऑलरेडी 2-3 महीने से पेन रह रहा था, तो वो कमज़ोर हो गई थी और अंदर पेन भी हो रहा था। तो रखते टाइम पीछे लोअर बैक में जर्क आ गया, तो उसके बाद से दर्द बहुत बढ़ गया। फिर मैं उस दिन तो मैंने पेन किलर खा करके बर्थडे किसी तरह निपटा दिया। लेकिन नेक्स्ट डे फिर मेरे से फ्रेश भी नहीं हुआ जा रहा था मॉर्निंग में। इवन सो कर लेटते टाइम जब मैं इधर उधर पलटता हूँ तो उसमें भी दर्द हो रहा था। तो 3 तारीख को डॉक्टर को दिखाने गया, वहाँ पे एक्सरा हुआ एंड लकीली एक्सरे में डिस्क में कोई भी अभी प्रॉब्लम नहीं आई है। तो अभी बस सुबह हुई है, मैं उठा हूँ, सोचा क्यों ना मैं अपनी जो वीडियो मैंने बोली थी वो मैं एक बार बनाता हूँ। लेकिन बेड से भी इवन उठने के पहले मतलब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। तो जैसा कि डॉक्टर ने बताया, मैं 3 बार मालिश करवा रहा हूँ। एक बार सुबह उठते टाइम, ताकि उठने के लिए थोड़ी सी ताकत आ जाए लोअर बैक में। तो अभी ये सिकाई होने के बाद डॉक्टर ने ये तेल बताया था, तो इससे अभी मेरी मालिश चल रही है। तो अभी हल्का फुल्का फ़ायदा है। आज फिर से डॉक्टर को कंसल्ट करना है, 5 दिन हो गए हैं। 5 दिन बाद डॉक्टर ने बुलाया था। और ये तेल जैसा कि मैं लास्ट टाइम मेले से लाया था, इससे कुछ खास फ़ायदा नहीं है, हल्का फुल्का फ़ायदा हुआ था। तो लोअर बैक पेन में ये कुछ खास कारगर नहीं है। लेकिन हाँ, माँ के घुटने में दर्द था और जोड़ों में थोड़ा दर्द था, तो उसमें थोड़ा फ़ायदा किया था ये। अभी फ़िलहाल जैसा कि डॉक्टर ने बताया, इस तेल से मालिश हो रही है। सुबह उठते टाइम और रात में सोने से पहले मैं इसी तरीके से गर्म पानी इसमें बैग में भर करके इससे सिकाई करके फिर इससे मालिश करवाता हूँ। और दिन में नहाते टाइम गर्म पानी से डायरेक्ट जो है सिकाई करके फिर नहाने के बाद इससे मालिश करवाता हूँ। उसके अलावा बाकी इंजेक्शन और दवाइयाँ भी डॉक्टर ने लिखी हुई हैं। तो दोस्तों, बस आपसे यही कहना चाहूँगा, जो लोग हमारे दोस्त वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में होता क्या है, जब हम ऑफिस से जॉब करते हैं तो वहाँ पे सपोज़ हमारी अगर 9-10 घंटे की जॉब है, तो उसमें से 1-2-3 घंटे मुश्किल से 30-40% मैक्सिमम चेयर पे बैठना होता है। बाकी टाइम फ्लोर पे या बाकी, क्योंकि वहाँ पे फिज़िकली सारे कलीग्स अवेलेबल होते हैं, तो पूरे टाइम नहीं बैठना होता है। एक टाइम पे अगर आप कंटिन्यूस बैठते भी हो तो 1-2 घंटे बैठते हो, उसके बाद किसी न किसी रीज़न से आपको उठना भी होता है। तो एक तरीके से फ़िज़िकल एक्टिविटी होती रहती है। लेकिन वर्क फ्रॉम होम में क्या होता है, आप कंटिन्यू 9-10 घंटे बैठे रहते हो, मुश्किल से 2-3 बार बीच में उठते हो चाय पानी या खाने के लिए। उसके अलावा क्योंकि सिस्टम पे कंटिन्यूस वर्क होता है, आपके कलीग्स फिज़िकली अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उसमें लोअर बैक डैमेज होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। और ऊपर से डॉक्टर ने भी मेरे को ये बोला कि जब बैक पेन रह रहा था तो लोअर बैक पेन में झुकना तक मना होता है पेशेंट्स को, और आप जिम जा रहे थे, तो ऐसे में वर्कआउट का भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जब लोअर बैक पेन में जो है आपकी जो लोअर बैक है वो ऑलरेडी कमज़ोर है, उसकी मसल्स कमज़ोर हैं, तभी उसमें पेन हो रहा है। तो अगर आप जिम जाते हो या कोई वर्कआउट करते हो जिसमें आपको वेट उठाना होता है, तो उसमें इंजरी के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो आइडियली मुझे ये करना चाहिए था, पहले इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए था। अपने जो रूटीन है वर्क फ्रॉम होम का, उसमें कुछ चेंजेस लाने चाहिए थे, कुछ ऐसे वर्कआउट इंक्लूड करने चाहिए थे, होम वर्कआउट या फिज़ियोथेरेपी के थ्रू, जिससे लोअर बैक थोड़ी मजबूत होती। उसके बाद मैं जिम जाता तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता। खैर चलिए, कोई बात नहीं। अब अभी मैं हफ्ते भर से तो मेरा ये सीन चल रहा है, और मुझे लगता है कि अभी इसमें एटलीस्ट 1 महीना लग जाएगा इसे ठीक होने में। क्योंकि ये कोई बाहर से कटने वाला दर्द नहीं है, अंदर से क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है कुछ पता नहीं चल रहा है।
तो चलिए इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि 3 महीने जो मैंने कंटिन्यू वर्कआउट किया उससे क्या बेनिफिट हुआ, या फिर क्या चीज़ें मैं कर पाया या क्या चीज़ें नहीं कर पाया, ताकि ये लर्निंग मैं अपनी इम्प्लीमेंट करूँगा फिर से जब मेरा पेन ठीक हो जाएगा, या फिर अगर आप भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहो तो आप भी कर सकते हो। दोस्तों अभी बहन ऑनलाइन क्लासेस ले रही है, वो ख़त्म हो जाती हैं तो फिर मैं भी। तो दोस्तों अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो इस साल की जो सबसे पहले वीडियो मैंने जनवरी में डाली हुई थी उसमें मैंने ये रेजोल्यूशन लिया था कि इस साल मैं कोशिश करूँगा रेगुलर जिम जाने का, और 3 महीने में उसके बाद कंटिन्यू जिम गया भी। और अभी फ़िलहाल मेरा ब्रेक लोअर बैक पेन की वजह से लग गया, अदरवाइज़ मैं 3 महीने से कंटिन्यू जिम जा रहा था। और मेरा जिम जाने का जो पर्पज़ था वो सिंपल सा फिट होना था, थोड़ा सा फैट कम करना था। जैसे कि मैंने कुछ फ़ोटोएं शेयर करी थी जिसमें आपने देखा होगा मेरा पेट कितना निकला हुआ था, तो मुझे बस केवल अपना पेट कम करना था, थोड़ा सा फैट होना था, थोड़ा सा हेल्दी होना था, सिंपल सा यही पर्पज़ था। मुझे कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी थी, वैसा कोई भी पर्पज़ नहीं था। तो अब 3 महीने जिम जाने के बाद जैसा कि आप देख रहे हो, ये टी शर्ट में मेरी जो पिछली कुछ वीडियोस थी उसमें आपने देखा होगा कि ये टी शर्ट काफ़ी लूज़ सी थी, और जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि ये बिल्कुल फिट हो गई है। और उसके अलावा मेरा पेट बिल्कुल कम नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 6 पैक एब्स मेरे निकल आए हैं, और मेरा कोई एम 6 पैक एब्स निकालने का था भी नहीं, क्योंकि 6 पैक बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, डाइट पे कंट्रोल करना होता है, जो मेरे से नहीं हो पा रहा था क्योंकि भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लेकिन फिर भी जो मेरा वेट था जब मैंने जिम स्टार्ट किया था वो 75 to 76 ट्रेंड कर रहा था, और ये मसल मास गेन करने के बाद मैंने कम से कम कुछ नहीं तो 2 किलो के अराउंड मसल मास गेन किया होगा, अप्रॉक्सीमेट, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन इतना मसल मास गेन करने के बाद भी जो मेरा वेट है वो अभी भी सेम वेट है जो 3 महीने पहले था जिम स्टार्ट करते टाइम। इसका मतलब ये है कि मैंने मसल मास तो गेन किया, उसके अलावा मेरा फैट भी उसी रेशियो में कम हुआ है, तभी मेरा फैट का वेट कम होकर के मसल मास में बढ़ गया है। तो पेट मेरा बिल्कुल फ्लैट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ पहले से काफ़ी कम हुआ है। उसके अलावा दूसरी चीज़, जैसे कि आप मेरे बाइसेप्स भी देख रहे हो, ये जब मैंने जिम स्टार्ट किया था तब ये 14 इंच के अराउंड थे, और अभी ये 15 इंच हो गए थे। अगर अभी ये ब्रेक ना लगा होता तो 1 से 2 महीने में मैं 16 का डोला बना लेता, तो खैर वो बाद में भी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें पिछले 3 महीने में मैंने अपनी फ़िज़िक में चेंजेस लाए हैं। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा मुझे गेन हुआ है पिछले 3 महीने में, वो मेरी नॉलेज गेन हुई है कि काम कैसे करना होता है। तो दोस्तों अगर आप मुझसे जानना चाहते हो या मेरे एक्सपीरियंस से या फिर पिछले 3 महीने में मैंने क्या लर्निंग ली हुई है अपनी फ़िज़िक मेंटेन करने के लिए, फ़ैट लॉस से रिलेटेड, तो सबसे पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अभी मैं 1-2 दिन पहले ही एक बहुत बड़े यूट्यूबर की वीडियो देख रहा था जिनके 10 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर थे, और आपने उनके शॉर्ट्स कभी ना कभी यूट्यूब पे देखे होंगे, जिन्होंने वीडियोस बनाई थी टॉप 5 एक्सरसाइजेस फॉर वेट लॉस। तो दोस्तों मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया वेट लॉस क्या चीज़ होती है। अगर आपको पता है वेट लॉस क्या होता है तो आप प्लीज़ कमेंट में डाल देना। वेट लॉस, अगर 80 kg का कोई श्रेडेड बंदा है जिसका प्योर मसल मास है, 10% का बॉडी फैट है, और एक 80 kg का सेम एज ग्रुप का बंदा है जिसका फैट निकला हुआ है और बॉडी के नाम पे कुछ भी खास मसल मास नहीं है, तो अगर आप उन दोनों का 80 kg है, अब आप कहते हो वेट लॉस, तो क्या वो दोनों ही लोग वेट लॉस करेंगे? मतलब वेट लॉस का क्या सेंस बनता है? मेरे को बिल्कुल भी लॉजिक नहीं समझ में आता है। हाँ, अगर आप वेट लॉस की जगह कहते हो फैट लॉस, कि आपको फ़ैट कम करना है, अब चाहे आपका 10% फ़ैट हो, चाहे आपका 50% फ़ैट हो, जैसे कि मेरा फ़ैट अगर आप कहो तो 25 से 30% रहा होगा जब मैंने स्टार्ट किया है, अभी ये हार्डली जो है 5-6% कम हुआ होगा। तो जो एक्चुअल टर्म होता है जिसके लिए हम लोग वर्कआउट करते हैं या हमारा एम होता है हमारी डाइट में चेंजेस लाने का, वो होता है फ़ैट लॉस, ना कि वेट लॉस। तो प्लीज़ आप सारे लोग ये चीज़ अपने दिमाग में रखना अपना कोई भी एम बनाने से पहले। तो अगर किसी को इस चीज़ में कोई डाउट है या कन्फ्यूज़न है या फिर जो मुझे नहीं पता है आपको पता है, तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों इन 3 महीनों में जो मैंने चीज़ें सीखी हैं उसमें
अगर आपको अपनी फिज़िक में, अपनी बॉडी में, फैट में, मसल्स में कोई भी बदलाव करने हैं तो उसमें जो एक्सरसाइज का रोल होता है वो होता है 10 से 20%, और बाकी का 80% आपका जो रोल होता है आपकी डाइट का, कि आप क्या खा रहे हो, क्या चीज़ें आपके पेट के अंदर जा रही हैं। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो डेली 2-2 घंटे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, कार्डियो कर रहे हो, मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, लेकिन आपका डाइट पे कोई कंट्रोल नहीं है, तो एक्सरसाइजेस का कोई भी फ़ायदा नहीं। चलिए, अगर आपको मुझसे जानना है कि आपको अपना एक्शन प्लान बनाना है अगले 1 महीने का, 3 महीने का या 6 महीने का, कि आप कैसे अपने एम को अचीव करेंगे, तो इसमें दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट टूल जो होता है, किसी भी सप्लीमेंट से पहले, किसी भी डाइट से पहले, किसी भी वर्कआउट से पहले, जो 2 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि अभी आपने देखा। पहला एक वेइंग स्केल और दूसरा किचन वेइंग स्केल। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि मैं अपना वेट कर रहा हूँ। मैंने वेइंग स्केल जो लिया हुआ था ये डॉक्टर ट्रस्ट का लिया हुआ था, क्योंकि इसमें आपके वेट के अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको ये बताता है। तो इन दोनों ही चीज़ों का काम क्या है? सबसे पहला आपका वेइंग स्केल का काम ये है, डेली जब भी आप फ्रेश होने के बाद आप एम्प्टी स्टमक होंगे तो आपको अपना वेट डेली चेक करना है, ताकि आप अपना इम्प्रूवमेंट ट्रैक कर सको कि आपके वेट में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, इम्प्रूवमेंट जो होगा वो 1 दिन 2 दिन में नहीं होगा, लेकिन जब आप कंटिन्यूसली 30 डेज़ या 40 डेज़ अपना वेट चेक करेंगे तो आपको उस ग्राफ से आइडिया लग जाएगा, क्योंकि वेट फ्लक्चुएट होगा। किसी दिन वाटर आपकी बॉडी में ज़्यादा होगा तो वेट शायद ज़्यादा शो करे, किसी दिन आप स्ट्रेस में ज़्यादा होंगे, आपने पानी ज़्यादा पिया होगा या फिर खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा, तो वेट फ्लक्चुएट होता रहेगा। लेकिन जब आप पूरा ग्राफ 1 या 2 महीने का देखेंगे तो उससे आपको आपका एक्चुअल ट्रेंड पता चलेगा, और जब तक आप एक्चुअल ट्रेंड नहीं चेक करेंगे तब तक आप उसको अपने गोल से कंपेयर करके अपना इम्प्रूवमेंट ट्रैक नहीं कर पाएंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वेइंग स्केल, जो आपके पास होना चाहिए अगर आपको सीरियसली कुछ अपना एम फिजिक्स से रिलेटेड अचीव करना है। दूसरा किचन वेइंग स्केल। दोस्तों इन दोनों का ही लिंक मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से भी शॉप कर सकते हो। वैसे मैंने डॉक्टर ट्रस्ट का ऑर्डर किया था, क्योंकि ये ब्रांडेड है तो थोड़ी इसकी लाइफ अच्छी होगी, मैं ट्रस्ट ज़्यादा कर सकता हूँ इसके नंबर्स के ऊपर। ये मुझे अप्रॉक्सीमेट 2000 रुपीज़ का पड़ा था, 100-200 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। उसके अलावा किचन वेइंग स्केल ये बहुत सस्ता पड़ता है, ये आपको 300 के अप्रॉक्सीमेट पड़ेगा, 50-100 रुपये ऊपर नीचे आपको पड़ेगा। इसका मेन फ़ायदा ये है दोस्तों, जब हमें फ़ैट लॉस करना होता है या मसल गेन करना होता है, तो उसमें सबसे मेन फैक्टर जो आता है कैलोरी इनटेक एंड कैलोरी बर्न का, कि आप कितने कैलोरीज खा रहे हो और उसके साथ साथ आप कितने कैलोरीज बर्न कर रहे हो। सपोज़ अगर आप डेली 3000 कैलोरी खा रहे हो और आप बर्न कुछ नहीं कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप फैट जो है इंक्रीज़ होता जाएगा आपकी बॉडी में, ठीक है। तो किचन वेइंग स्केल के थ्रू ही आप चेक कर सकते हो आप डेली कितना खा रहे हो। आपको डेली सोने से पहले अगले दिन का फूड प्लान करना है, सुबह से लेकर शाम तक का। फिर जब आप वो चीज़ बनाओगे डिश, या जब भी आप खाओगे, खाने से पहले आपको इसमें ट्रैक करना है कि आप कितने ग्राम वो चीज़ खा रहे हो। उसके बाद बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो। उन एप्लीकेशंस पे वो डिशेस आप डाल करके चेक कर सकते हो अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट से मतलब है कि आप कितना प्रोटीन ले रहे हो, कितना कार्ब ले रहे हो, कितना फ़ैट ले रहे हो, या कितना बाकी की चीज़ें आप इंटेक कर रहे हो। तो उसके थ्रू आप डेली का ट्रैक कर सकते हो। अब फूड ट्रैक करने से आप अपना एम कैसे अचीव करोगे? जैसे कि आपने अभी वीडियो में देखा, जब मैंने डॉक्टर ट्रस्ट की एप्लीकेशन के थ्रू अपनी जो बॉडी फैट, वेट और ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करी थी, तो उसमें एक चीज़ थी BMR। वैसे ज़रूरी नहीं है BMR के लिए डॉक्टर ट्रस्ट का लो, अगर आप सिंपल भी 500-600 रुपये का वेइंग स्केल लेते हो तो आप गूगल पे आप BMR कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा ईज़िली, और उसमें तरीका भी लिखा होगा कि BMR आपको कैसे कैलकुलेट करना है। जैसे कि अभी आपने देखा मेरा BMR आ रहा है 1540। इट मीन्स जो मेरा मेंटेनेंस कैलोरी है उसका जस्ट डबल होगा, यानी कि 3080। अगर मैं 3080 अप्रॉक्सीमेट कैलोरी डेली लेता हूँ तो मेरा जो बॉडी वेट है और जो बॉडी वेट का जो कंपोजिशन है, मीन्स मसल्स, फैट, वो सारी चीज़ें सेम रहेंगी, उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, ना तो वो बढ़ेगा ना तो वो घटेगा। अब अगर आपका एम है आपको मसल गेन करना है और आपको फैट रिड्यूस करना है, तो फिर आपको इसमें से 200 कैलोरी सिंपल से कम रख करके करना है। मतलब मेरा अगर 3080 कैलोरी आ रहा है, जो कि मुझे मेंटेनेंस कैलोरी है, तो मुझे इसमें से
फर्स्ट वीक में मुझे 200 कैलोरी कम करके यानी अप्रॉक्सीमेट 2800 कैलोरी खाना होगा। सेकेंड वीक में फिर से 200 कैलोरी मुझे कम करना होगा, 2600। अब अगर आप ये सोचो कि आप एकदम से आप 3000 की जगह 2000 कैलोरी या 1000 कैलोरी कर लोगे तो गाइस दिस इज़ नॉट पॉसिबल। और ऊपर जब आप ऐसा करोगे तो बॉडी को हैबिट पड़ जाएगी, इस चीज़ का इम्पैक्ट जो है 1-2 हफ्ते के बाद आपको नज़र नहीं आएगा। तो दोस्तों ये मैंने बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट या बेसिक सी इंफॉर्मेशन एक बिगिनर के लिए जो कि बॉडी बिल्डिंग या फैट लॉस से रिलेटेड अपना एम बनाना चाहते हैं तो उनको जस्ट स्टार्टअप के लिए मैंने एक हेड्सअप दिया है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं आगे आने वाली वीडियोस में जब मेरा थोड़ा सा बैक पेन सही हो जाएगा तो मैं आगे की इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा आपके लिए। तो अभी टाइम हो गया है मेरी लोअर बैक की सिकाई का। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों सिकाई करवा करके अब मॉलिश मैंने करवा ली है। अब चलिए मैं जा रहा हूँ रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास।